विष्णुदत्त शर्मा, क्रमांक 383। माननीय मंत्री महोदय। विवरण पटल पर रखा हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद आपका, और मैं माननीय मंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो उत्तर दिया है वो विस्तृत तौर पर दिया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर गरीब के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में जो उत्तर उन्होंने दिया है उसमें मध्य प्रदेश के अंदर 9,60,000 लोगों को प्रधानमंत्री आवास अभी तक मिले हैं। मैं उन्हें धन्यवाद करता हूं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी किस प्रकार पहले की इस योजना के प्रकार की योजनाओं से भिन्न है। गरीबों, आदिवासियों और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले मध्य प्रदेश के और देश भर के कितने लोगों को इस योजना का लाभ मिला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा और आपके माध्यम से सदन को भी अवगत कराना चाहूंगा। हर व्यक्ति का अपना सपना होता है कि अपना खुद का मकान हो। हर गरीब का सपना होता है कि अपना खुद का आवास हो जिस पर वो सुकून से रह सके, उनका परिवार सुकून के साथ रह सके। और इस सपना को पूरा करने का काम किया है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई और लाखों गरीबों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराया। जैसा कि माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि 2000 पहले की सरकार ने शहरी विकास के नाम पर केवल खाना पूर्ति किया गया, योजनाएं केवल कागजों में सिमट करके रह गई, गरीबों को लाभ नहीं मिला। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आंकड़े आपके सामने बताना चाहूंगा। हमारे आंकड़े हमारे सामने एक कठोर सच्चाई रखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 6.54 करोड़ लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते थे। यह आंकड़ा हमें उस विशाल चुनौती की याद दिलाती है जो शहरी गरीबों के सामने एक ऐसा जीवन जहां न पक्की छत थी, न पानी था, न सम्मान की कोई गारंटी। और हमारी सरकार ने इन चुनौतियों को न केवल स्वीकार किया बल्कि इसे अवसर में बदला। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार देश भर के पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी सुविधा ऑल वेदर पक्के मकान आवास उपलब्ध कराने का काम कर रही है। क्योंकि यह एक मांग आधारित योजना है, ऐसे में केंद्रीय आवासन शहरी कार्य मंत्रालय ने घरों के निर्माण के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए हैं, बल्कि राज्यों से प्राप्त मांगों को हम पूरा करने का काम किए हैं। विष्णुदत्त जी। माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत लगभग 60% घर बीएलसी बेनिफिशियरी लैंड कंस्ट्रक्शन के तहत बनाए गए हैं, जिसके तहत लाभार्थी के पास अपनी जमीन होनी चाहिए। लेकिन मेरे संसदीय क्षेत्र खजुराहो में, पन्ना, कटनी और खजुराहो छतरपुर में ऐसे कई क्षेत्रों में गरीब शहरी परिवारों के पास अपनी जमीन नहीं है। क्या सरकार यहां इनसाइड स्लम पुनर्विकास योजना के तहत उन घरों को मंजूरी देने पर विचार कर रही है ताकि भूमिहीन गरीबों को भी इस योजना का लाभ मिल सके। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी हाल ही में दिल्ली के अंदर इस योजना का प्रारंभ किया है, तो अन्य शहरों में भी इस योजना को प्रारंभ करेंगे क्या? मैं माननीय मंत्री जी के माध्यम से इसको आपके माध्यम से जानना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा प्रश्न किए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के 9 साल के अनुभव और उसके सफलता के बाद हमने सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 की शुरुआत की है। इस योजना का लक्ष्य है कि अगले चरण में 1 करोड़ लाभार्थियों को किफायती दरों पर आवास उपलब्ध कराया जाएगा। इनके 4 वर्टिकल्स हैं। इन चारों घटकों के माध्यम से हम लाभार्थियों को आवास उपलब्ध कराएंगे। पहला है लाभार्थी आधारित निर्माण बीएलसी, जहां जमीन वही मकान। दूसरा, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में किफायती आवास एएचपी, सार्वजनिक अथवा निजी क्षेत्र के साथ किफायती किराए का आवास। और चौथा, ब्याज सब्सिडी योजना। इन 4 वर्टिकलों के माध्यम से हम आवास उपलब्ध कराएंगे। अब तक 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस मिशन के साथ जुड़ चुके हैं और 6.75 लाख आवासों को सैद्धांतिक मंजूरी दी जा चुकी है। माननीय सदस्य ने जो जानकारी चाहा है, मध्य प्रदेश ने
प्रधानमंत्री आवास के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किए। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय सदस्य को और मध्य प्रदेश सरकार को। मध्य प्रदेश में जहाँ तक ISSR का सवाल है तो यह कंपोनेंट योजना के पहले चरण में था, दूसरे चरण में राज्य सरकारें लाभार्थियों को किसी भी उपलब्ध 4 कंपोनेंट में से उसको लाभ दिला सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय।